एक गलती और आपके अभी तक के सारे एफर्ट्स किए हुए बर्बाद हो जाएंगे। सिर्फ ये एक गलती अगर आपने करी तो आपकी वो सारी मेहनत जो आप स्टार्टिंग से इस लास्ट मंथ तक करते आ रहे हैं, वो मेहनत पे पानी फिर जाएगा। यस माय डियर स्टूडेंट्स, यू हर्ड मी राइट। वो एक गलती है क्या? वो एक गलती है लैक ऑफ प्रैक्टिस। लेकिन सर हम तो प्रैक्टिस पूरी तरीके से करते हैं। हम तो क्या करते हैं, जब फाइनेंस में समय सर पढ़ा रहे होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हम एक एक क्वेश्चन साथ साथ में लिखते हैं। हम मैम में जब हम मैम हमें लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस कराते हैं, हम पूरा करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में भी हम आपके साथ सारे सारे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, तो हम प्रैक्टिस तो कर रहे हैं। नहीं, प्रैक्टिस का मतलब यहां पे ये नहीं है कि आप अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। प्रैक्टिस मीन्स हियर सिटिंग इन एग्जाम एनवायरमेंट इन टाइम बाउंडिंग सीरीज, और आप उस वक्त मॉक टेस्ट दें। क्योंकि जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, मॉक टेस्ट एक ऐसा अटेम्प्ट है जो काउंट नहीं होता। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब वो किस तरीके से है किस तरीके से नहीं है, इसको करने का पहले इसके पीछे की एक साइकोलॉजी समझें। दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट नंबर 1, स्टूडेंट नंबर 2। दोनों ने सेम क्लासेस ली होती हैं, दोनों ने सेम नंबर ऑफ एफर्ट्स डाले होते हैं, एंड दोनों की जो मेंटल कैपेसिटी है, दोनों का जो क्या कह सकते हैं आप उसे, कॉन्फिडेंस लेवल है, वो ऑलमोस्ट सेम है। अगर हम बात करें दोनों के चैलेंजेस की, दोनों की पढ़ाई में चैलेंजेस भी सेम आए थे। लेकिन स्टूडेंट नंबर 1 जब एग्जाम सेंटर से निकल के आता है, वो कहता है यार क्या पेपर गया, सर मजा आ गया, ऐसा पेपर तो मैंने कभी देखा ही नहीं। एंड स्टूडेंट नंबर 2 जब एग्जाम सेंटर से बाहर निकलता है, वो कहता है सर पेपर वॉज वेरी लेंदी, मेरा पेपर छूट गया। जब दोनों स्टूडेंट्स में सब कुछ सेम था, राइटिंग स्पीड सेम थी, मेंटल कैपेसिटी सेम थी, सेम जगह से क्लासेस ली थी, सेम उनका कॉन्फिडेंस लेवल था, सेम तरीके के वो कैपेबल थे, स्टिल एक स्टूडेंट कॉन्फिडेंट है, दूसरा स्टूडेंट कॉन्फिडेंट नहीं है। रीजन बीइंग, एक स्टूडेंट को पता था कि उसको कौन सा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। उसे यह पता था, जब उसने क्वेश्चन पेपर देखा ना, उसने क्वेश्चन पेपर पूरा स्कैन करा था 15 मिनट्स रीडिंग टाइम में, कि मुझे कौन सा क्वेश्चन सबसे पहले करना है, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन करना है, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन करना है, इन ऑर्डर टू सेव माई टाइम। कौन से क्वेश्चन से मैं मैक्सिमम कैश मार्क्स उठा सकता हूं, और कौन से क्वेश्चन को मैं लास्ट में करूंगा, ताकि मेरा अगर थोड़ा बहुत छूट भी जाए तो एटलीस्ट स्टेप मार्क्स मुझे वहां पे उस क्वेश्चन में मिल रहे होंगे। लेकिन दूसरे स्टूडेंट को यह चीज नहीं पता थी। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यह है, पहले स्टूडेंट ने मॉक टेस्ट दिया था एंड दूसरे स्टूडेंट ने मॉक टेस्ट नहीं दिया था। मॉक टेस्ट लिखने से क्या होता है, अगर आप एग्जाम एनवायरनमेंट में अपना खुद का एक मॉक टेस्ट कंडक्ट कर लेते हैं ना अपने साथ में, तो उसके साथ क्या होता है, आपको यह पता चल जाता है कि कौन से क्वेश्चन को करने में मुझे कितना टाइम लग रहा है। क्योंकि जब हम क्लासेस के साथ साथ अपने क्वेश्चंस को कर रहे होते हैं ना, तब हम इतना ध्यान नहीं देते। तब हम ये देखते हैं हम सिर्फ हमारा आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। जब हम प्रैक्टिस करते हैं, हमारा मेन फोकस ये होता है हमारा आंसर सही है या नहीं है, एंड दैट इज कंप्लीटली करेक्ट, हमारा आंसर सही होना चाहिए। बट जब आप एग्जाम में लिखेंगे ना, एग्जाम में यू विल हैव अ टाइम बाउंडेशन, तो उस टाइम बाउंडेशन को, उस एग्जाम के प्रेशर को किस तरीके से हैंडल करना है, वो हैंडल करने के लिए मॉक टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। एंड हेंस माय डियर स्टूडेंट्स, CMA Sarthi brings Yoddha test series for all the CMA foundation as well as CMA intermediate students who all are going to appear in December 25 examination and onwards. Yes, my dear students, CMA फाउंडेशन एंड CMA इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स के लिए एक फ्री टेस्ट सीरीज हम लोग कंडक्ट करने जा रहे हैं CMA सारथी पे, जिसमें फाउंडेशन की जो हमारे पास प्लानर रहेगा वो रहेगा 10 नवंबर को हमारी लॉ की टेस्ट सीरीज आ रही होगी, 12th ऑफ नवंबर को वी विल हैव अकाउंटेंसी, 14th नवंबर को मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स ऑब्वियसली, 17th नवंबर को वी विल हैव इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट का टेस्ट सीरीज। बात अगर करें हम आगे किसकी, ग्रुप 1 के सब्जेक्ट थे CMA इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो 2 नवंबर को वी विल हैव लॉ एंड एथिक्स, 3 नवंबर को वी विल हैव फाइनेंशियल अकाउंटिंग, 4 नवंबर को वी विल हैव DTI DT, 5 नवंबर को द कॉस्ट अकाउंटिंग टेस्ट सीरीज विल बी कंडक्टेड। नाउ टॉकिंग अबाउट ग्रुप CMA इंटर ग्रुप 2 स्टूडेंट्स, 6 नवंबर को वी विल हैव कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, 7 नवंबर को वी विल हैव ऑडिटिंग, 8 नवंबर को FMBD का टेस्ट आ रहा होगा, 9 नवंबर को OMSM एंड 10th नवंबर को वी विल हैव मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टेस्ट सीरीज। माय डियर स्टूडेंट्स, जाने से पहले आप सभी से मैं एक बात करना चाहूंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए। इस टेस्ट सीरीज में आप लोग पूछेंगे कि कैसे एनरोल करना है, उसका आंसर है डिस्क्रिप्शन के नीचे, जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को 3 लिंक्स मिल रहे होंगे, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड फाउंडेशन के लिए CMA महाकुंभ के नाम से। CMA महाकुंभ है क्या?
माय डियर स्टूडेंट्स, सीएमए महाकुंभ आपके लिए एक कंप्लीट पैकेज है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अपने एग्जाम के लिए फुल्ली रेडी होना चाहते हैं। इसमें क्या क्या होने वाला है, सबसे पहले हमारी मैराथन्स सारे के सारे सब्जेक्ट्स की आ रही है। उसके लिए प्लानर जो है आप लोग का वो ऑलरेडी आप लोग के साथ शेयर कर दिया गया है। सिमिलरली टेस्ट सीरीज आप लोग का आज मैंने आप लोग को बताया है कि योद्धा टेस्ट सीरीज होगी। एंड थर्ड, वी विल हैव वन मेंटोरशिप सेशन विद ऑल देयर फैकल्टीज। ये हमारा पूरा सीएमए महाकुंभ का एक कंप्लीट एग्जाम रेडी कॉम्बो आप सभी के लिए होने वाला है। बात अगर करें फीस की तो 2 रुपए बहुत ही नॉमिनल सी प्राइस है, वो भी इसलिए क्योंकि वेबसाइट पे हमारी एक वेबसाइट का रिस्ट्रिक्शन रहता है। वेबसाइट में ऐसे ही वो कोई बैच हम लोग फ्री में अपलोड करना पॉसिबल नहीं रहता। दैट्स वाई अ वेरी नॉमिनल प्राइस ऑफ 2 रुपीज, जिसमें तो अब टॉफी भी नहीं आती है, वो आप लोग से चार्ज करी जा रही है फॉर दिस टेस्ट सीरीज, फॉर दिस मैराथन। और इस मैराथन के नोट्स भी आपको वहीं महाकुंभ में मिल रहे होंगे एंड फॉर द मेंटोरशिप सेशन एज वेल। तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। एंड आप सभी से मैं यही कहना चाहूंगा जाने से पहले एक ही बात कि मॉक टेस्ट एक ऐसा अटेम्प्ट है जो काउंट नहीं होता। अगर यहां पे आप फेल भी हो गए, अगर आपको यहां अटेम्प्ट लग भी गया, इट विल नॉट मैटर। ये आपको क्या बताएगा कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है। ये आपको ये बताएगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट में मेहनत करनी है, कौन से चैप्टर में मेहनत करनी है। ये आपको ये बताएगा कि आपको कौन से क्वेश्चन में मेहनत करनी है, कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में करना है। तो अगर आप जो वो दो स्टूडेंट का मैंने एग्जांपल लिया था ना, स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2, अगर आप उसमें स्टूडेंट 1 बनना चाहते हैं तो अब मॉक टेस्ट लिखना जरूर, मॉक टेस्ट लिखना भूलना मत। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूंगा। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में और बहुत जल्द मेंटोरशिप सेशन में भी। थैंक यू सो मच एवरीवन।